दोस्तों, एसआईआर के खेल में बीजेपी अब खुद फंस गई है। यूपी में जब से ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई है तब से भाजपा में खलबली है। 2,89,00,000 नाम कटने के बाद भाजपा को समझ आ गया है कि असर तो उनके खुद के वोट पर भी काफी ज्यादा पड़ेगा। इसलिए दिल्ली से निर्देश दिए गए हैं पार्टी नेताओं को कि हर मतदान केंद्र पर कम से कम 200 नाम जोड़े जाएं। ड्राफ्ट लिस्ट जारी होने के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और भाजपा के यूपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने सभी राज्य मंत्रियों, पार्टी के सांसदों, एमएलसी पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ एक वर्चुअल बैठक की है। अंदर खाने की खबरों में बताया गया है कि मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ी संख्या में नामों के हटाए जाने पर चिंता जताई है और ये चिंता योगी आदित्यनाथ पहले भी जता चुके हैं। जब पंकज चौधरी अध्यक्ष बनाए गए थे, उस वक्त जब कार्यक्रम रखा गया तो उसमें भी योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा था कि भाई ये जो नाम कट रहे हैं 3 करोड़ के आसपास, 4 करोड़ के आसपास जो नाम कट रहे हैं, ये वोटर विरोधी पार्टी के नहीं है बल्कि ये हमारे खुद के वोटर हैं। और इसके बाद इस पर उन्होंने चिंता जाहिर की थी। दोस्तों, 2022 में ऐसी 114 सीटें थी जहां पर जीत हार का अंतर 10,000 से भी कम था। इनमें से 63 सीटें भाजपा और 41 सीटें सपा के खाते में गई थी। अब सवाल है कि क्या 2027 का चुनावी खेल ये एसआईआर पलट देगा? अगर 2017 और 2022 के चुनावों की तुलना की जाए तो 2022 में हार जीत का मार्जिन काफी कम रहा। यही वजह रही कि भाजपा 60 से ज्यादा सीटें 10,000 से भी कम अंतर से जीत पाई। एसआईआर के ये आंकड़े भाजपा के लिए चिंताजनक माने जा रहे हैं। पार्टी की चिंता शहरी क्षेत्रों में अधिक वोट कटने को लेकर है। भाजपा को शहरी क्षेत्रों की पार्टी माना जाता रहा है और शहरी इलाकों में बड़ी संख्या में वोट कटे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रदेश की 99 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत हार का अंतर 1,000 से 10,000 के बीच रहा। इन 99 सीटों में भाजपा को 55, सपा को 35, रालोद को 3, निषाद पार्टी और सुभाषपा को 2-2 तथा बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीटें मिली थी। सियासी जानकार मानते हैं कि ये सीटें भी अब डेंजर जोन में आ चुकी हैं। खुद भाजपा और प्रदेश सरकार की अगुवाई कर रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालिया संगठन की बैठकों में इन सीटों को लेकर चिंता जता चुके हैं। चिंता की वजह सबसे ज्यादा शहरी इलाकों में कटे वोट है, क्योंकि कहा जाता है कि बीजेपी शहरी इलाकों वाली पार्टी है। शहरों में उन्हें ज्यादा वोट पड़ते हैं, लेकिन एसआईआर की प्रक्रिया के तहत शहरों के लोगों ने बहुत कम अपने हिसाब से एसआईआर कराया। कई लोग अपने काम में व्यस्त रह गए और अलग अलग कारणों की वजह से शहरी इलाकों में एसआईआर की प्रक्रिया में कई लोगों ने हिस्सा ही नहीं लिया, जिस वजह से भी बीजेपी के लिए मुश्किलें हैं। अब राजनीतिक दलों के पास करीब 1 महीने का वक्त बचा है। इस दौरान दावा आपत्ति की प्रक्रिया के जरिए जहां अधिक से अधिक छूटे हुए वोटरों के नाम जुड़वाने की कोशिश की जाएगी, तो वहीं अपात्र मतदाताओं के नाम आपत्ति लगाकर कटवाने पर भी जोर रहेगा। पूर्वांचल में 27 सीटों पर जीत हार का मार्जिन 10,000 से भी कम था। 2022 में सपा ने सुभाषपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और यहां ये गठबंधन प्रभावी साबित हुआ था। कम मार्जिन वाली सीटों पर भी बराबरी की टक्कर देखने को मिली थी। इन 27 सीटों में भाजपा ने 12 और सपा ने 9 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि सुभाषपा और निषाद पार्टी को 2-2 तथा बसपा और कांग्रेस को 1-1 सीटें मिली थी। अब सुभाषपा भी भाजपा के पाले में खड़ी है। इस बेल्ट में अति पिछड़ी जातियों की आबादी ज्यादा है और ये वोटर फिलहाल भाजपा के पाले में माने जाते हैं, लेकिन एसआईआर के बाद वोटों में आई कमी के चलते इन कम मार्जिन वाली सीटों पर भाजपा को ज्यादा नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि कई जगहों पर पीडीए समाज के लोगों के भी वोट काटे गए हैं। इस बात को खुद अखिलेश यादव ने कहा है। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, प्रिय मतदाता और पीडीए प्रहरी, हर मतदाता और हर एक पीडीए प्रहरी से एक बार फिर ये अपील है कि पीडीए समाज के वोटों को काटने की किसी भी साजिश को कामयाब ना होने दे। पीडीए प्रहरी के प्रयासों के बावजूद भी अभी भी पीडीए समाज के करोड़ों वोट काटे गए हैं। अब पीडीए प्रहरी को हर बूथ पर गहन जांच पड़ताल करनी है और एक भी वोट ना कटने पाए, एक भी वोट ना घटने पाए के अपने नारे के साथ हम सबको फिर से जुट जाना है। हर एक वोट बचाना है। हर मतदाता को याद दिलाइए कि वोटर लिस्ट में आपके नाम का महत्व क्या है और इसके साथ लंबा चौड़ा पोस्ट अखिलेश यादव करते नजर आते हैं। यानी कि जो मुसीबत सपा के लिए खड़ी करने की कोशिश हो रही थी, अब उसमें खुद भाजपा भी फंसती जा रही है और इसलिए बीजेपी में, उत्तर प्रदेश की बीजेपी में सबसे ज्यादा खलबली है और उन्होंने नीचे तक कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि भाई वोटरों को जोड़ा जाए, उनके नामों को जोड़ा जाए। अब ये देखना होगा कि जब फाइनल लिस्ट एसआईआर के सामने आती है तब क्या आंकड़े सामने आएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।